नमस्कार साथियों, एक बार फिर सैनिक अवेयरनेस बाई आर चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज आपके लिए 3 बड़ी खबरें लेकर आया हूं। पहली बड़ी खबर है, अग्निवीरों के पहले बैच के साथ सोमवार को पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। अगला बड़ा समाचार है, इंडियन आर्मी को अपनी इमारतों को यानी कि बैरकों को खाली करने का दिया गया आदेश। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने भूतपूर्व सैनिकों को दिया बड़ा तोहफा। उन्होंने कहा कि देश की एकता व अखंडता के लिए भूतपूर्व सैनिकों का बहुत बड़ा हाथ है। अभी खबरें विस्तार से। साथियों, अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्हें सेना में तैनात किया जाएगा। तैनाती से पहले पीएम मोदी की चर्चा मुमकिन है। बीते साल दिसंबर महीने में ट्रेनिंग के लिए विभिन्न आर्मी कैंपों में पहुंचे अग्निवीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चर्चा कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये चर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। गौरतलब है कि सेना में नए जवानों की भर्ती को लेकर पिछले साल जून में केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत सेना में शामिल हुए जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्हें सेना में तैनात किया जाएगा। तैनाती से पहले ही पीएम मोदी से उनकी चर्चा हो सकती है। अगली बड़ी खबर है, इंडियन आर्मी की इमारतों में भी आईदार सैनिकों को किया गया शिफ्ट। भारतीय सेना प्रमुख ने कहा है कि आर्मी स्थानीय प्रशासन की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। जोशीमठ इन दिनों इमारतों में आई दरारों की वजह से सुर्खियों में है। केंद्र और राज्य सरकार जोशीमठ के लोगों की मदद कर रही हैं। गुरुवार को आर्मी चीफ मनोज पांडे ने बताया कि जोशीमठ में मौजूद भारतीय सेना की 25 से 28 इमारतों में भी दरारें आई हैं। उन्होंने बताया कि सैनिकों को अस्थायी तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। सेना प्रमुख ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो सैनिकों को स्थायी रूप से ओली शिफ्ट कर दिया जाएगा। सेना प्रमुख ने आगे कहा कि जहां तक बात जोशीमठ बाईपास की है, वहां काम अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। इससे हमारी फार्ड इलाके में पहुंचने की क्षमता और ऑपरेशन तैयारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारे स्थानीय प्रशासन की हर संभव मदद करेगा। उसके बाद अगला समाचार है, माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा में पूर्व सैनिकों की भूमिका की सराहना उन्होंने की है। आइए देखते हैं माननीय रक्षा मंत्री जी ने और क्या क्या कहा। बड़ी पुरानी परंपरा रही है और इस देश में जितने भी देवी देवता आपको मिलेंगे, वे चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या फिर वह योगेश्वर कृष्ण हो या आदि शक्ति दुर्गा हो, इन सभी को आप वेटरन्स की श्रेणी में भी रख सकते हैं। बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा, राम वेटरन बनने के बाद ही श्री राम बने, कृष्ण वेटरन बनने के बाद ही श्री कृष्ण बने, शौर्य पराक्रम दिखाने के बाद ही। इसी तरह से देवी दुर्गा भी, और हमारे यहां माना है कि जीव को अनेक जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, पर मुझे लगता है कि अनेक मानव जन्मों के समस्त पुण्य जब संचित होते हैं, तब मनुष्य को फौजी या वेटरन बनने का अवसर मिलता है। शायद यही कारण है कि इस देश में मनुष्य तो मनुष्य, फूल पत्ते भी देशभक्तों के सम्मान में अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। आप सभी माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता से जरूर अवगत होंगे, जिसमें एक पुष्प अपनी अभिलाषा व्यक्त करता है। वह कहता है कि मैं किसी मंदिर में मूर्ति पर मैं नहीं चढ़ना चाहता, न ही किसी अप्सरा के बालों में गूंथा जाना चाहता हूं। मेरी तो बस एक अभिलाषा है, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जामे वीर अनेक। और यह सब जो भावना सर्वस्व अपना न्यौछावर करने की हमारे जवानों में पैदा होती है, मैं समझता हूं सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड, स्वाभिमान की भावना। यही, और विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। स्वाभिमान की भावना यह व्यक्तिगत भी होती है, पारिवारिक और सामाजिक भी होती है। यह स्वाभिमान की भावना राष्ट्रीय भी होती है। लेकिन यदि दुनिया की कोई ताकत हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर आंख उठाकर देखने की जरूरत करती है, उस समय हमारे समस्त देशवासियों का जो स्वाभिमान जागृत होता है, वो व्यक्तिगत स्वाभिमान नहीं होता है,
वह पारिवारिक अथवा सामाजिक स्वाभिमान नहीं होता है, बल्कि वह राष्ट्रीय स्वाभिमान होता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आर्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।